आपको आता है ना गुस्सा? आता है ना, मुझे पता है। तो आप भाई के साथ क्या करते हैं? मुझे भी आता है। आपका रोजा होता है? आपको तो वैसे ही गुस्सा आ जाता है। तो मुझे टच करते हैं, मैं उसे टच कर देता हूँ। भाई मैं एक बात नोटिस कर जाऊँ कि आपके मुँह से आज इतनी स्मेल क्यों आ रही है? सुब्हानक रब्बी सुब्हान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जिब्राइल अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ अहमद और आप सब कैसे? और मैं आया हूँ अपने न्यू व्लॉग में। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? मिकाइल, जिब्राइल, आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है। और आज रमजान का क्या है? आज रमजान का दूसरा अशरा है। रमजान का दूसरा अशरा के साथ साथ दूसरा जुमा भी है। मम्मा मैं आपको दूसरा अशरे की दुआ सुनाऊं? सुनाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। शाबाश, माशाल्लाह। मिकाइल, आपको याद है? थोड़ी सी सुना दें, शायद आपको थोड़ी याद हो। थोड़ी सी भी याद नहीं है। तो माशाल्लाह आपको दूसरे अशरे की दुआ याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जुमे का दिन है तो जुमे के दिन बहुत ज़्यादा जिक्र अस्कार करना चाहिए और दूसरे अशरे की दुआ चलते फिरते उठते बैठते पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मिन कुल्ली ज़ंबिन। मिन कुल्ली ज़ंबिन नहीं, बिन। मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हाँ, मिन कुल्ली ज़ंबियों भी पढ़ते हैं। ठीक है, वाव के साथ है ना, तो मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। तो आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन बहुत बाबरकत दिन होता है। जुमे के दिन में वो नमाजें पढ़नी चाहिए, तस्बीहात करनी चाहिए, इस्तगफार पढ़ने चाहिए और हमें दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना चाहिए। दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, कुर्सी पढ़नी चाहिए, सारे अज़कार हमें करने चाहिए। अच्छा, और दूसरे अशरे की दुआ, तीसरे अशरे की, पहले अशरे की चलते फिरते याद करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। दूसरे अशरे की दुआ हमें दूसरे अशरे में पढ़नी चाहिए। तीसरे अशरे की दुआ हम आपको बाद में बताएंगे जब तीसरा अशरा शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा हमें ये सब चीजें हम किससे अदा करते हैं? जबान से ना? जबान से। ठीक है, तो बोलते हैं हम जबान से, तो ये सब चीजें हम जबान से अदा करते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा रोजे की हालत में अपनी जबान की हिफाजत करनी चाहिए। क्या मतलब? हाँ, यही तो सवाल बनता है कि क्या मतलब। तो जबान की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं? जबान की हिफाजत हम ऐसे कर सकते हैं, बोलना नहीं है। नहीं, बोलना तो है, जिक्र अस्कार करने हैं, लेकिन हम अपनी जबान से और काम भी तो करते हैं ना। क्या करते हैं? बातें करते हैं और बातों में हम दूसरों को जी, वेरी गुड, यही मैं आपको, वो नहीं करना हमें, बिल्कुल जी। तो हमें अपनी जबान से किसी को भी तकलीफ नहीं देनी, किसी की भी गीबत नहीं करनी, किसी की भी बुराई नहीं, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, कोई भी लग़्व बात, यानी कि कोई भी ऐसी बात जो हमारे लिए, हमारे रोजे को खराब करे, हमें कहनी ही नहीं चाहिए। हमें उसके सामने कुछ गलत कहना ही नहीं चाहिए जी। तो ये क्या होती है? जबान की हिफाजत। सबसे ज्यादा रोजे में हम नमाजें तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, हम कुरान भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हमारी ना, ये दिखाओ जरा, ये, हाँ, ये जो है वो हमें जबान की हिफाजत करनी है। और वो किस तरह से करनी है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना और चलते फिरते उठते बैठते हमने जिक्रुल्लाह करना है। और जिक्रुल्लाह में हम सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीहात करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गई आपको ये वाली बात आपकी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोजा तो हम रखते हैं, रोजा रख के हम सो भी जाते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें रोजे में चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा भी आने लगता है, तो हम किसी का दिल दुखा देते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। आपको आता है ना गुस्सा? आता है ना, मुझे पता है। तो आप भाई के साथ क्या करते हैं? मुझे भी आता है। आपका रोजा होता है? आपको तो वैसे ही गुस्सा आ जाता है। तो मुझे टच करते हैं, मैं उसे टच कर देता हूँ। उफ, हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। आपको सारी बातें छोड़ के ये वाली बात करनी थी।
अच्छा ठीक है, तो गुस्सा तो वैसे ही हराम है, गुस्सा तो हमें किसी भी सूरत में नहीं करना, और रोजे की हालत में तो दिन और रोजे की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रोजा तो हमने रख लिया, नमाजें हम पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो हमने किस चीज की हिफाजत करनी है? हमें हिफाजत करनी है जबान की हिफाजत करनी जबान से कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। और जबान की हिफाजत किस तरह से होगी कि अगर हम सबसे ज्यादा जिक्रुल्लाह करते रहेंगे, तस्बीहात करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात पढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गई, समझ आ गई? भाई मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि आपके मुँह से आज इतनी स्मेल क्यों आ रही है? भाई ये रोजेदार की मुंह की खुशबू है, बदबू नहीं। ओ मेरे प्यारे बच्चों, आप नोटिस कर रहे हो कि भाई के मुंह से एक स्मेल आ रही है? ये स्मेल नहीं है, रोजेदार की मुंह की खुशबू है। अच्छा, ये क्यों होती है? हाँ मम्मा, क्यों होती है? हाँ, ये क्यों होती है? नोटिस कर रहा हूँ कल से, आज से। मतलब ये रोजे की हालत में आती है, वरना तो हम जाहिर सी बात है ब्रश भी करते हैं और मिसवाक भी यूज करते हैं, और रोजे की हालत में भी आप मिसवाक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रोजे हदीस में आता है कि रोजेदार के मुंह से जो एक बू आती है, ठीक है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जन्नत की एक खुशबू है, मुश्क, उससे भी ज्यादा पसंद है। मतलब आप ये देख लो कि जन्नत की जो खुशबू है, मुश्क, उससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को रोजेदार के मुंह से आने वाली जो बू है वो पसंद है। बात समझ आई? क्या मतलब सिंपल है बेटा, जो हमारे मुंह से रोजे की हालत में एक स्मेल आती है, वो स्मेल नहीं होती है, वो क्या होता है कि हम जैसे सांस लेते हैं, ठीक है, वो सांस के जरिए हमारी एक हवा निकलती है। ठीक है, सारा दिन हमारा स्टमक खाली होता है, हमारा पेट खाली होता है, तो वो पेट खाली होने की वजह से एक ऐसी स्मेल आती है। तो जो रोजेदार की मुंह से जो स्मेल आती है वो हमारे आम दिनों में नहीं आती है, क्योंकि आम दिनों में हम खाते पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, रोजे नहीं रखते, तो हमारा स्टमक खाली नहीं होता, तो वो स्मेल नहीं आती है, खाते पीते रहते हैं। जी, अभी राइट नाउ बहुत सारे लोग इस बात को नोट करेंगे, अगर आप ऐसे करो, आती है जी, तो ये वो फील है जो रोजेदार ही के मुंह से आ सकती है बस। सही है, तो जब हम रोजेदार होते हैं, रोजे की हालत में होते हैं, तो ये वाली जो हल्की सी भी स्मेल आती है, ठीक है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। ठीक है, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए रखते हैं, और सुबह से लेके मगरिब तक हम भूखे रहते हैं और हर उस काम से बचते हैं जो हमारे लिए नहीं है, ठीक है, जो हमें नहीं करना। बात समझ आई? तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी और अपने व्यूवर्स को भी बतानी थी। मिकाइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मिकाइल दुनिया से, इस दुनिया का बंदा ही नहीं है। कहाँ से आए हो भाई तुम? आपको मम्मा ने क्या बताया, कुछ समझ आई? बस आपने भाई की स्मेल नोट करनी थी। जो कि कर ली। और मुझे एक बात बोलना था। अच्छा, बोले। एक भूत होता है, आगे क्या होता है? आगे मिक्कू होता है। अच्छा चले, तो आज मैंने आपको 2 बातें बताई। आगे तीसरा अशरा होता है। आगे तीसरा अशरा होगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद क्या होगी मुसलमान के लिए? ईद। ठीक है, इंशाल्लाह। तो 2 बातें आज आपको क्या बताएं। एक तो सबसे पहले क्या है, जबान की हिफाजत, जो हमें वैसे भी आम दिनों में भी करनी चाहिए, और रोजे की हालत में तो बदरजे ऊला करनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, हमारे रोजे की जो हालत में मुंह से स्मेल आती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है, कभी भी नहीं भूलना ये बात है। ठीक है, चलें। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे। अल्लाह हाफिज। और कमेंट में ये बताइएगा कौन कौन आपके घर में रोजे रख रहा है। अल्लाह हाफिज।